है ना। चलो, चलो कोई बात नहीं। तो ज्ञान, सर्वत्र ज्ञान है ना, ज्ञानी ज्ञान है, सर्वत्र ज्ञानी ज्ञान है। तो ये पेंसिल क्या है? तो बोले ये भी ज्ञान है ना। जैसे एक पेंसिल ज्ञान है, ऐसे लोक का समस्त भाव जो ज्ञान के जानने में आ रहा है वो क्या हुआ? ज्ञान हुआ ना। एक अणु मात्र ज्ञान हुआ, तो अनंत परमाणु क्या हो गए? ज्ञान हो गए या नहीं हो गए? आई ना बात समझ में? तो एक अणु मात्र में भी अगर ज्ञान की कल्पना है कि जो जानने में आए वो ज्ञान है, तो अनंत लोकालोक को जान रहा है, तो किस जान रहे हो कि ज्ञान को जान रहे हो। तो अब इस समय मुझे ज्ञान की अनुभूति हो रही है, ज्ञों की अनुभूति हो रही है? क्या मानूं? क्योंकि ज्ञान उपयोग जब ज्ञान को ही दिख रहा है, ज्ञान को ही जान रहा है, ज्ञान को ही भोग रहा है, तो अनुभव भी तो ज्ञान का ही होगा ना, ज्ञों का थोड़ी होगा। तो सर्वत्र ज्ञान ही ज्ञान है, ज्ञ तो है ही नहीं। और ज्ञान ने तो कभी ज्ञ देखे ही नहीं। ज्ञान ने तो हमेशा ज्ञान ही देखा है। ज्ञान में तो जो बना है सब कुछ ज्ञान का ही बना है। कुछ बात समझ में आ रही है या नहीं समझ में आ रही है? लॉजिक समझ में आ रहा है? तो क्या कहते हैं, समस्त ज्ञेय पदार्थमय होकर एक पशु एवं स्वच्छंदम आचेष्टते, अर्थात पशु की भांति स्वच्छंदतया चेष्टा करता है, प्रवृत्त होता है। ये पशु की भांति सांख्य क्या मत, करता है? सांख्य मत हो गया ना भैया, ये सांख्य मत वाला मत हो गया ना एक तरीके से। हाँ, ये सांख्य मतियों का एक मत है, एक प्रकार का। ठीक है ना। जैसे अपने जैन दर्शन में भी भेद है ना, दिगंबर और श्वेतांबर के और कुछ कुछ मान्यताओं के भेद है, ऐसे सांख्य मतों में भी भेद है, योग मतों में भी भेद है। समझे? ये जो होते हैं बौद्ध मत, इसमें भी दो प्रकार के बौद्ध होते हैं, हीनयान और महायान। और इन हीनयान और महायान के सिद्धांतों में भी कुछ कुछ भेद है। ठीक है। चरणानुग तो भिन्न होता ही है। जो है दिगंबर और चरणानुग तो भिन्न है। एक पूरे दिगंबर है और एक श्वेतांबर है, श्वेतांबर पहन यानी श्वेत वस्त्र पर धारण करने वाली। तो आचरण तो दोनों का भिन्न है ही, लेकिन कुछ सिद्धांतिक मान्यताएं भी भिन्न है। इसी प्रकार से योग मत वालों में, सांख्य मत वालों में या बौद्ध मत वालों में आचरण की भी भिन्नता है और सैद्धांतिक भी भिन्नताएं हैं, कुछ सैद्धांतिक भिन्नताएं भी है। तो योग मतों में ऐसे भी है जो सर्वत्र ज्ञान ज्ञान मानते हैं, कुछ लोग उसको माया कहते हैं। ठीक है ना। और एक ऐसे भी हैं जो गे ही गे है, मात्र ज्ञान नहीं है, ऐसा भी मानने वाले हैं। पुनः और त्यादवाददर्शी, अब जो ये मानता है कि सिवाय ज्ञान के और कुछ नहीं, ज्ञान ज्ञान के सिवा अन्य कुछ को जानता नहीं है, ज्ञ जैसा कुछ है ही नहीं, सर्वत्र ज्ञान ही ज्ञान है, ज्ञान ही ज्ञान, उसको जो स्यादवाद के जानने वाले हैं वो क्या कहते हैं? इस स्यादवाद का देखने वाला अर्थात अनुभव करने वाला, स्यादवाद को जानने वाला, उसको क्या कहा यहाँ पे? देखने वाला। तो यह मानता है कि यत तत् तत् पर रूपतः न तत् इति, अर्थात जो तत् है, अर्थात जो ज्ञेय है, वह पर रूप से तत् नहीं है। जो ज्ञान है, जो तत् है, मतलब जो है, जो ज्ञान है, अर्थात जो ज्ञेय है, वो पर रूप से नहीं अर्थात ज्ञान से नहीं है। और जो ज्ञान है वो पर रूप से नहीं अर्थात ज्ञेय नहीं है। पकड़ नहीं बात? ज्ञेय भी है और ज्ञान भी है, परंतु ज्ञान ज्ञेय नहीं है और ज्ञेय ज्ञान नहीं है। ये सिद्धांत ऊपर समझाया था एज इट इज, और यही से समझा रहे हैं। क्योंकि सिद्धांतवादी जो ना अपना सिद्धांत नहीं बदलेगा, अपना स्टेटमेंट चेंज करने वाला नहीं है, वो सेम स्टेटमेंट रहेगा उसका। कि आप तत् की बात करते हो, कौन का तत् की बात कर रहा था? जो सर्वत्र गे मान रहा था, यानी एक को तत् मैं गे हूं ऐसा मान रहा था। और ये सर्वत्र ज्ञान की बात कहने वाला कि गे कुछ नहीं, सर्वत्र ज्ञान है, यानी कि सब कुछ मैं हूं, ऐसा मान रहा है। तो कहते कि भाई तत् है और अतत है। तू है, अपने से है। पर है, वो अपने से है। पर तेरे से नहीं है और तू पर से नहीं है, अतत। यानी ज्ञान ज्ञेय से अतत है और ज्ञान ज्ञेय ज्ञान से अतत है। तो क्या कहते हैं कि जो तत् है तो है, वह पर रूप से तत् नहीं है, अर्थात वह पर रूप से अतत है। ठीक। अर्थात प्रत्येक तत्व को स्वरूप से तत्पना होने पर भी पर रूप से अतत्पना है। ठीक है ना। इसलिए, इसलिए, हाँ, इसलिए
विश्वात भिन्नम विश्व घटितम। विश्व से भिन्न, विश्व से भिन्न अर्थात जिन ज्ञेयों को तो ज्ञान कह रहा है ऐसे ज्ञेयों से भिन्न, जिस विश्व को देखकर, जिन ज्ञेय पदार्थों को देखकर तो ये कह रहा था कि ये सब ज्ञान ही ज्ञान है, ज्ञान ही ज्ञान है, ज्ञान ही ज्ञान है, ऐसे इस विश्व से अर्थात इन ज्ञेय पदार्थों से भिन्न, एक भिन्न, ऐसे तथा विश्व से अर्थात विश्व के निमित्त से रचित होने पर भी, विश्व से अर्थात ज्ञेयों से रचित होने पर भी विश्वरूप ना होने वाले ऐसे, अर्थात समस्त ज्ञेय वस्तुओं के आकार रूप होने पर भी समस्त ज्ञेय वस्तुओं से भिन्न ऐसे, अर्थात समस्त ज्ञेय रूप अर्थात समस्त विश्व को जानने वाला यह ज्ञान होने पर भी समस्त विश्व से भिन्न होने पर ऐसे, पकड़ में ही बात कैसा है कि ज्ञान में जो भी जानने में आ रहा है वो सारा ज्ञेय है, और ऐसा ज्ञेय होने पर भी उन समस्त ज्ञेयों से भिन्न ये जो ज्ञान है ऐसे, तस्य स्वतत्वम स्पृशेत अर्थात अपने स्वतत्व का स्पर्श अर्थात अनुभव करता है, ज्ञेयों का अनुभव करता नहीं है। पकड़ में ही बात, पकड़ में। तो ज्ञेय के अनुभव को ज्ञान का कह रहा था, हम कह रहे नहीं, जो अपना अनुभव करता है वो ज्ञेय का अनुभव करता नहीं है। अर्थात जिसको ज्ञान में एकत्व बुद्धि हुई है उसको पर भाव की अनुभूति होती नहीं है। क्यों नहीं होती है? क्योंकि सिद्धांतवादी तो ऐसा कहते हैं कि ज्ञान की सत्ता है, ज्ञेय की सत्ता है, परंतु ज्ञेय ज्ञान से नहीं है और ज्ञान ज्ञेय से नहीं है। दोनों कैसे हैं? भिन्न भिन्न है। ज्ञान भले ही ज्ञेय को जाने, जानने पर भी ज्ञेय रूप होता नहीं है, अर्थात ज्ञेयों का अनुभव करता नहीं है, अनुभव तो ज्ञान भाव मात्र का ही करता है। कांतवादी यह मानता है कि विश्व समस्त भैया, वस्तुएं ज्ञान रूप अर्थात निज रूप है। हाँ, आज वॉइस बहुत ब्रेक हो रही है आपकी। मेरी ब्रेक सभी को ब्रेक होकर आ रही है। अच्छा, एक मिनट। देखो अभी ठीक आ रही है? ठीक है। ठीक है अभी? चलो। हाँ, भावार्थ। एकांतवादी यह मानता है कि विश्व यानी समस्त वस्तुएं ज्ञान रूप अर्थात निज रूप है, यानी समस्त वस्तुएं आत्मा है या सभी वस्तुएं ज्ञान है, सभी प्रकार का ज्ञेय ज्ञान ही है। इस प्रकार निज को और विश्व को अभिन्न मानकर, यानी ज्ञान और ज्ञेय को अभिन्न मानकर, ठीक, अपने को विश्वमय मानकर यानी सारा जगत में ही हूं ऐसा मानकर, एकांतवादी पशु की भांति हे उपाधि के विवेक के बिना, अर्थात क्या है और क्या उपाधि है, क्या मुख्य है क्या गौण है, क्या ग्रहण करने योग्य और क्या छोड़ने योग्य, ऐसा कोई भेद किए बिना सर्वत्र स्वच्छंदतया प्रवृत्ति करता है। ठीक। त्यागवादी तो यह मानता है कि जो वस्तु अपने स्वरूप से तत्रूप है वह वस्तु पर के स्वरूप से अतत्रूप है, इसलिए ज्ञान अपने स्वरूप से तत्रूप है परंतु पर ज्ञेयों के स्वरूप से अतत्रूप है, अर्थात पर ज्ञेयों के आकार रूप होने पर भी उससे भिन्न ही है। कैसे भिन्न है? जाति भिन्न है, भेद भिन्न। कैसे समझा रहे हैं उसको? कि ज्ञान में जो ज्ञेय बन रहे हैं, ज्ञेयों की दृष्टि करेगा तो ज्ञान की दृष्टि नहीं करेगा, और ज्ञान की दृष्टि करेगा तो ज्ञेयों की दृष्टि नहीं होगी। ये बात तो हमने पहले समझी। और ज्ञेय जो ज्ञान में जानने में आते हैं वे ज्ञान की सत्ता से भिन्न है, वे ज्ञान में प्रवेश नहीं करते, ज्ञान में बनते भी नहीं है, और ज्ञान में ज्ञेयकृत अशुद्धता भी होती नहीं है। ज्ञान भिन्न रहता है और ज्ञेय भिन्न रहते हैं, ऐसा। आई वो समझ में? अब भिन्न हिमांशु है। भैया, जहाँ पे हमने हाँ जैसे जी। समझा कि मैं अपने चतुष्टय में हूँ, पर अपने चतुष्टय में है, मेरा हाँ। मेरे में है, पर का पर में है। फिर जब हाँ हम वो जी। उस गे को देखते हैं, वहां मेरा ज्ञान नहीं है, तो फिर उस गे को किस एंगल से देखा जाएगा कि वो हमें गे लगे और मेरा ज्ञान है जो वो भिन्न है, वो अलग दिखाई दे। देखो दोनों का ना, दोनों के स्वरूप को समझा आपने। ज्ञान
के स्वरूप को भली प्रकार से समझा। ठीक। तो आपने क्या समझा, क्या जाना आपने ज्ञान के बारे में, कि ज्ञान जानने वाला है। किसको जानने वाला है? कि स्व को भी जानने वाला है और पर को भी जानने वाला है। तो पहले तो ये नक्की करेगा ना कि स्व और पर दो द्रव्य है या नहीं है। पहले ये नक्की करेगा ना कि दो द्रव्य है, एक स्व है और एक एक जीव द्रव्य है और एक अजीव द्रव्य है। इस विश्व में दो द्रव्य है, एक जो जीव है, एक जो जीव नहीं है। तो जो अन्य चार द्रव्य हैं जिसमें पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल, ये पांचों क्या हो गए? अजीव हो गए, यानी जीव नहीं है। ये पांच द्रव्य क्या नहीं है? जीव नहीं। चलो जी, अब जीव का लक्षण पहचाना। तो जीव का लक्षण उसने प्रसिद्ध लक्षण यानी ज्ञान से जीव के लक्षण को पहचाना। पहचाना ना। अब ज्ञान का स्वभाव कैसा है? जानन जानन रूप है, ये पहचाना, है ना। अब जानन जानन में जब स्व को जानेगा तो कैसा जानेगा? जैसा है वैसे ही जानेगा ना। मैं अपने को जानूंगा तो मैं कैसा हूँ? जैसा हूँ वैसा ही कैसा हूं मैं? जानिएगा अपने आप को। हाँ, तो कैसा हूँ बताओ ना। मैं ज्ञान वाला हूँ, आप रूप कैसे बने? मैं है ज्ञान ना, में ही हूँ। जानन जानन भाव हूं ना। हाँ, जानन। हम्म, हूँ स्वतंत्र निश्चल निष्काम ज्ञाता दृष्टा आत्म धाम। क्या हूं मैं? ज्ञाता दृष्टा हूं ना, यानी हाँ, जानने वाला हूं ना, जाननहार हूं ना, हूं ना। हम्म, तो उस जाननहार को जब मैं जानूंगा तो वहां पे एकत्व किसके साथ करूंगा? ज्ञान के साथ करूंगा अपना एकत्व, या ज्ञेय के साथ करूंगा अपना एकत्व? जब अपने को जान रहा हूँ तो अपने से ही करूंगा। एकत्व अपने से करूंगा ना। तो वहां जो भेद विज्ञान करेगा, वहां पे ज्ञान को सहज जानन भाव से देखेगा, ना कि ज्ञेय रूप से देखेगा। वो जो जो सही। परज्ञेय है ना, जिसमें स्पर्श, रस, गंध, वर्ण, शब्द आदि भाव हैं, ऐसे जो हमने पर के लक्षण पहचाने थे, उन लक्षणों से तो ज्ञान को पहचानेगा नहीं। और एक चैतन्य भाव जो हमने ज्ञान का लक्षण पहचाना था, एक जानन भाव जो हमने ज्ञान का लक्षण पहचाना था, वहां से ज्ञान में अहमपना करेगा। तो जो जानन जानन भाव है वह मैं हूँ, और जो जानने में आ रहे हैं ऐसे भेद आदि भाव, ये मैं नहीं हूँ। ये आदि भाव, ये मैं नहीं हूँ। ऐसा भेद विज्ञान करेगा ना। तो ऐसे भेद विज्ञान पूर्वक वहां ज्ञान में अहमपना जब स्थापित होगा, तो वो तो अनुभूति के काल में अहमपना स्थापित करके सब चर्चा हम पहले कर चुके हैं। फिलहाल जो प्रश्न है कि वहां ज्ञेय से ज्ञान को भिन्न कैसे पहचानेगा, कि ज्ञान जो सतत जानन जानन भाव है वह मैं हूँ। और जब मैं जानन जानन भाव पे दृष्टि करता हूँ तो मेरे उपयोग में ये जानने में नहीं आते, कि ना। हालांकि ज्ञान भी जब जानने में आएगा तो ये भाव से भी आएगा, ये हम सब कुछ क्लियर कर चुके हैं पहले, और समय अनुसार आगे भी समझाएंगे। लेकिन फिलहाल फिलहाल अभी प्रसंग क्या है कि जो जानन जानन है वह मैं हूँ, और जो जानने में आनन आनन है वह मैं नहीं हूँ। पकड़ में ही बात, वह ये भाव वो मैं नहीं हूँ, जानन जानन भाव मैं हूँ। मैं जानू तो किसको जानू? बोले किसको नहीं जानू, मैं स्वयं जानन स्वरूप हूँ, मैं जानने वाला हूँ। जब आंख तुमको देख रही है, तब आंख अपनी प्रसिद्धि कर रही है या नहीं कर रही है? कर रही है। आंख है, तो आंख है में अहमपना, आंख जिसको देख रही है उसमें अहमपना नहीं। आंख है इसमें अहमपना, ऐसे ज्ञान है उसमें अहमपना, ज्ञान जिसको जान रहा है उसमें नहीं। पकड़ना ध्यान से, है ना। उसमें क्या कहा? ज्ञान ज्ञेय और ज्ञाता का अभेद। ज्ञान ज्ञेय और ज्ञाता का अभेद। ज्ञान ने जाना, किसको जाना? ज्ञाता को घी को। जाना। ठीक है, तो ज्ञान ने ज्ञाता को कैसा जाना? ज्ञान रूप। ज्ञान रूप। ज्ञान रूप जाना ना। तो जो हाँ। ज्ञान ने जाना वो ज्ञेय हो गया। ज्ञान ने ज्ञाता को ज्ञेय भाव से जाना। हम्म, ज्ञान ज्ञेय ज्ञाता, ज्ञान ने ज्ञाता को, ज्ञान ने ज्ञाता को जाना। तो हम्म, ज्ञान ने ज्ञाता को ज्ञेय भाव से जाना। एक बात। हम्म, तो कैसा जाना? कि ज्ञान जैसा रूप। ज्ञान वैसा ही ज्ञेय है ना, और वैसे ही ज्ञाता है ना। ज्ञाता ज्ञान और ज्ञेय तीनों में कुछ अंतर है? नहीं। कोई अंतर नहीं है, एक हो गए तीनों, क्या हो गए? ज्ञाता हो गए तीनों। तीनों ज्ञाता हो गए, तीनों ध्रुव हो गए। और वो ध्रुव का क्या लक्षण बनाया? ज्ञान, प्रसिद्ध लक्षण। क्या बनाया उसका लक्षण? ज्ञान। तो जब ज्ञान ज्ञान को जानेगा, तब क्या परद्रव्य को जानेगा? नहीं जाने। ऐसा ही है। मस का ज्ञान तो ऐसा ही है ना। वहां पर प्रकाश के आदि आदि ये सब चीजें हम पहले क्लियर कर ही चुके हैं। तो यहाँ पे बार बार उन सब चीजों को बताने की आवश्यकता नहीं है ना। तो अब समझे आगे। आगे प्रश्न समझ में आ गया, उत्तर समझ में आ गया। ऐसे ही प्रश्न था ना आपका। चलो। हाँ, तो क्या कहते हैं
अब क्या कहते हैं कि 249 नंबर, 250 नंबर का कलश कहते हैं। इस प्रकार अतत्पने से 249 नंबर का भंग कहा। अब 250 नंबर का कलश कहते हैं तीसरे नंबर का भंग। क्या है वो? बाहार्थ ग्रहण स्वभाव भर तो विश्व विचित्रोल्लसज्ज ज्ञेयाकार विषेण शक्तिरभित रोट्यन् पशुन्ष्यति एकद्रव्यतया सदप्युदितया भेदभ्रमं ध्वंसयन् नेकं ज्ञानमबाधितानुभवनम् पश्यत्यनेकांतवित्। ठीक। एकत्व का कलश है ये, एकत्व का, एकत्व भंग का। कि जो एकांतवादी है वो किसको एकत्व मानता है और वास्तव में एकत्व का स्वरूप क्या है। ठीक। तो कैसे करते देखो। पशु अर्थात सर्वथा एकांतवादी अज्ञानी, उसको बार बार क्या कह रहे हैं? अज्ञानी को पशु कह रहे हैं। ठीक। इसको कौन है वो पशु? तो पर भाव को कहने वाले को नहीं कह रहे, जो मिथ्या दृष्टि है उसको पशु कह रहे हैं। यदि हाँ हम जी। मिथ्या दृष्टि है, तो हमें को भी पशु कह रहे हैं वो। कोई समझे तो नॉन जैन को पशु कह रहे हैं। अरे जैन और नॉन जैन की बात ही नहीं कर रहे हैं यहाँ पे। वो कह रहे हैं वस्तु स्वरूप को नहीं जानने वाला, नहीं समझने वाला, नहीं पहचानने वाला पशु ही है। समझे नहीं समझे? पशु क्या करता है? आता है, जीवन में आता है, भोग करता है, खाता है, पीता है, जीवन गुजारता है और चला जाता है। समझे? सबकी सुनी अनुभूत परिचित भोग बंधन की कथा। किसने सिखाया तुम्हें भोग करना? किसने सिखाया? पांच इंद्रिय के भोग तुमको किसने सिखाया? पर से विभक्त एकत्व की उपलब्धि केवल सुलभ ना। आचार्य अमित गति सूरी जी ने योग सार प्राभृत नामक ग्रंथ में, है ना, शायद शायद 448 नंबर की गाथा है शायद, ये 400 की रेंज में ही है, में एक भाव बतलाया। उन्होंने कहा कि इस विश्व में, इस जगत में काम भोग बंधन बिना सिखाए, बिना पढ़ाए, बिना समझाए जीव को ज्ञात है। एक मुक्ति का मार्ग ही उसे पढ़ाकर, बतलाकर, युक्ति से, न्याय से, तर्क से समझाना पड़ता है। बिना युक्ति, बिना न्याय, बिना तर्क के उसे वे बात समझ में आती नहीं है। इसलिए ये भव्य जीवो, अपने उपयोग को सदैव स्वाध्याय में लगाओ। क्यों? क्योंकि भोग बंधन, काम भोग बंधन की कथा के लिए तो ज्यादा तुम्हें सीखने पढ़ने की जरूरत नहीं है। यही एक मार्ग है जहां, यहाँ से निकलने का, छूटने का, मुक्ति का एक मार्ग है जो तुम्हें सीखना चाहिए, पढ़ना चाहिए, समझना चाहिए, बार 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 उसका चिंतन करना चाहिए। है वो समझ में? है? क्या है कि कुछ सिखाने की आवश्यकता नहीं है भोग संबंधी बात। क्या सीखने वाली बात है? मोक्ष मार्ग समझने वाली बात है। तो यहाँ आचार्य देव जब कहते हैं ना पशु, तो वो जगत के समस्त अज्ञानियों को पशु कह रहे हैं। वहां पे जैन अजैन का भेद नहीं कर रहे हैं। वो जो सुन रहा है और सुन के भी नहीं समझ रहा है, उसको कह रहे हैं अरे पशु, कैसा है तू? वस्तु स्वरूप समझ में नहीं आता तुझे। वस्तु स्वरूप से इधर उधर भागता है, कैसे तैसे करके तो तेरी इतनी कषाय मंद हुई, इतनी तो मंद हुई कि तू एकांतवादी हुआ। क्या समझे? और वहां पे भी अगर वस्तु स्वरूप को ढंग से नहीं समझेगा, तो हे एकांतवादी पशु की भांति इस संसार में आएगा, और जैसे पशु चला जाता है ऐसे तू भी चला जाएगा। समझे? बस अपना जीवन अपने लिए, जो जो अपनी भोग, पांच इंद्रिय के विषय भोग, बस उतना ही जीवन जिया, तो जय राम जी की। है ना? भोग के लिए लड़ाई, है ना, पांच इंद्रिय के विषयों के लिए लड़ाई, कोई एक चीज नहीं है पशु जिसके लिए ना लड़ता हो। समझे या नहीं समझे? कोई एक चीज नहीं है। घर भी लड़ता है, स्थान के लिए भी लड़ता है, भोग के लिए भी लड़ता है, भोजन के लिए भी लड़ता है, समस्त चीजों के लिए लड़ता है। ऐसे तू है।
बता, तेरी किस चीज के लिए लड़ाई नहीं है? हर चीज से लड़ाई है तेरी, हर चीज में। हर चीज तुझे लड़ झगड़ के चाहिए। अपने उपयोग को निरंतर भ्रष्ट रखता है, कषायवान रखता है। क्या समझ में नहीं आता तुझे? वस्तु स्वरूप समझ में नहीं आता? कैसा जीवन है तेरा? बोले पशु की भांति तेरा जीवन है। पशु, पशु अर्थात सर्वथा एकांतवादी अज्ञानी। कोई अज्ञानी सुन। बाह्य अर्थ ग्रहण स्वभाव भरतः, अर्थात बाह्य पदार्थों को, बाह्य पदार्थों को अर्थात वो जो गे भाव है, गे पदार्थ है, पर पदार्थ है। दो है ना, जीव और अजीव। तो जितने भी अजीव पदार्थ हैं और जो ज्ञान के जानने में जितने भी गे भाव है, वो सब, उनको बाह्य पदार्थों को, बाह्य पदार्थों को ग्रहण करने के स्वभाव की अतिशयता के कारण। अब बाह्य पदार्थों को कैसे ग्रहण करता है? वो ज्ञान के संबंध है बस उसी को, बाह्य पदार्थों को ग्रहण करने का। मैं बाह्य पदार्थों को ग्रहण करता हूँ, तो ज्ञान बाह्य पदार्थों को कैसे ग्रहण करता है? बोले उन्हें जानता है, बस ऐसे करता है ग्रहण। लेकिन ग्रहण करने से क्या वो एक हो जाती है? बोलो। जानने से, गेय को जानने से क्या ज्ञान और गेय एक हो जाते हैं? क्या गटर को जानने से आंख और गटर एक हो जाते हैं? क्या रसगुल्ले को देखने से आंख में मिठास आ जाती है? नहीं नहीं। आती ना। क्या कहते हैं कि गेय को जानता है, जानने से एक हो जाते हैं क्या? पर ये तो मानता है कि एक हो गए। अभी देखो, समझो ध्यान से क्या कहते हैं। बाह्य पदार्थों को ग्रहण करने के अथर ज्ञान की स्वभाव की अतिशयता के कारण, ऐसा ही ज्ञान का स्वभाव है ना। कारण चारों ओर अर्थात सर्वत्र प्रकट होने वाले अनेक प्रकार के ज्ञाकारों से। अब कितने प्रकार के ज्ञ हैं? ज्ञान में कितने ज्ञ झलक रहे हैं? अनेक प्रकार के ज्ञ झलक रहे हैं, नहीं झलक रहे हैं? तुम कभी गए होंगे, कभी तुमने देखा किसी महल या कोई हेरिटेज सेंटर में आप कहीं गए हो किसी जगह पे, तो वहां पे क्या होता है? वो एक कमरा होता है शीश महल जैसा। लगभग लगभग सभी महलों में होता है वो। तो वहां आप एक जगह खड़े हो जाओ, तो दीवार में बहुत सारे शीशे लगे होते हैं और बहुत सारे आपके रूप उसमें दिखाई देने लगते हैं, है ना। समझे नहीं समझे? देखा तुमने कि हो, तुम तो हो एक, और वो बहुत सारे दर्पणों में बहुत सारे तुम दिख रहे हो। तो तुम कितने हो? एक हो या बहुत सारे हो? एक हो। दिख कितने रहे हो? बहुत सारे। हो तुम एक। ऐसे ही ज्ञान में ज्ञ तो कितने दिख रहे हैं? बहुत सारे। ज्ञान कितना है? कुछ बात समझ नहीं। ज्ञान तो एक ही है। उस एक ज्ञान में ज्ञ कितने झलक रहे हैं? ज्ञान कितने झलक रहे हैं? जैसे आचार्यों ने कहा कि ज्ञान लोक प्रमाण है, ज्ञान लोक प्रमाण है। तो लोक में जो लोक, लोक है ना, लोक, उसमें कितने पुद्गल परमाणु है? कितने पुद्गल परमाणु है? बोलो जल्दी जल्दी बोलो। अनंत अनंत अनंत। याद है ना? अनंत अनंत परमाणु है। अनंत अनंत परमाणुओं को जानने पर ज्ञान कितना हो गया? ज्ञान तो अनंत ज्ञान। अनंत हो गया, नहीं हो गया? समझना चाहते क्यों? आपने तो कहा कि ज्ञान लोक प्रमाण है, और लोक में परमाणु कितने हैं? अनंत अनंत। तो ज्ञान भी कितना हो गया? आपने ज्ञान की प्रमाणता क्या बताई? जैसे आपने कहा बार्टर सिस्टम होता है ना, बार्टर सिस्टम। 1 किलो गेहूं के बदले 1 किलो चावल। तो एक गेहूं कितना है? बोले 1 किलो। तो चावल कितना है? 1 किलो। बात समझे? 1 किलो गेहूं, 1 किलो चावल, प्रमाण। चावल का प्रमाण किससे मापा? गेहूं से मापा। तो कैसे मापते थे? बाट नहीं होता था। बाट समझते हो? वजन करने वाला वो नहीं होता था। एक पलड़े में वो सामान रखा जाता था जो देना है, और दूसरे पलड़े में वो सामान रखा जाता था जो लेना है। आई बात समझ में? तो देन और लेन के सामान जब इक्वल हो जाते थे, तो वो आपकी और हमारी कीमत क्या हो गई? इक्वल हो गई। आ गई बात समझ में? है। तो अब क्या हुआ कि ज्ञान गे प्रमाण है। क्या अर्थ है इसका? कि जितने गे हैं उतना ज्ञान है। ज्ञान लोक प्रमाण है। तो लोक की प्रमाणता क्या है? बोले असंख्यात परमाणु से बना है, अनंत अनंत परमाणु से बना है। तो ज्ञान कितना हो गया? अनंत अनंत हो गया या नहीं हो गया? कुछ बात समझ में आती है या नहीं समझ में आती? देखो मैं तुम्हें एक चीज फिर से समझाता हूँ, ध्यान से समझना। आत्मा के कितने प्रदेश हैं? असंख्य। जितने लोक के प्रदेश है, परमाणु है।
ठीक है ना। आत्मा को फैलाओ। एक गुण दूसरे एक आत्मा का एक प्रदेश दूसरे प्रदेश में एम्बॉस नहीं होना चाहिए, सब अलग अलग कर दो। आत्मा के सभी प्रदेशों को अलग अलग कर दो, बिल्कुल अलग अलग। जैसे कटोरी में कटोरी, कटोरी में कटोरी, कटोरी में कटोरी रखे, ऐसे सभी कटोरियों को अलग कर दो। ऐसे ही आत्मा के सभी प्रदेशों को आप अलग अलग कर दो, तो वो लोक का कितना क्षेत्र घेरेंगे? लोकाकाश। पूरा लोक, पूरा लोक, लोकाकाश पूरा घेर लेंगे ना। हम्म। तो जैसे एक एक प्रदेश और दूसरे प्रदेश के बीच में जगह बचेगी? एक जैसे दो प्रदेश रहेगा तो बीच में कोई जगह बचेगी? नहीं, जगह बचेगी ना। क्यों नहीं बचेगी? समझ लेना ध्यान से। कोई जगह नहीं बचेगी ना, तो उसको आकाश के प्रदेशों से आत्मा के प्रदेशों को काउंट कर लिया हमने। पकड़ में ही नहीं, पकड़ में, लोक में लोकाकाश है ना, तो क्योंकि कोई स्पेस बचेगा ही नहीं ना, आकाश का प्रत्येक प्रदेश आत्मा के प्रत्येक प्रदेश द्वारा घेरा जाता है, अगर आत्मा को पूरी तरीके से फैला दिया जाए। तो अब कितने प्रदेश ही हो गया आत्मा? असंख्यात प्रदेशी। असंख्यात प्रदेशी हो गया। तो असंख्यात प्रदेशी आत्मा का एक प्रदेश जानता है या नहीं जानता है? जानता है। तो असंख्यात प्रदेश जानते हैं नहीं जानते हैं? जानते हैं। तो जानना, जानने के कितने भेद हो गए? असंख्यात। कितने भेद हो गए? तो पूरा एक बात समझ व्याप्त होके जानेगा ना, में व्याप्त होके हाँ। जानेगा। हाँ, अब ये उसकी अखंडता और खंडता के विषय में ज्ञान करें। तो तर्क क्या दे रहा है कि देखो आपका प्रत्येक प्रदेश जानता है नहीं जानता, कि हाँ जानता है। तो असंख्यात प्रदेश होने के कारण असंख्यात भेद हो गए नहीं हो गए ज्ञान के? तो जितने, और हर प्रदेश एक किसी गेय को जानता है, मान लो समस्त गेयों को भी जाने, तो प्रत्येक प्रदेश गेयों को जानना है ना, तो गेयों की भिन्नता से ज्ञान में भिन्नता, यानी कि खंडता पैदा कर रहे हैं, खंड हो रहा है ज्ञान। पकड़ में आई बात नहीं? पकड़ में, बोले ऐसा नहीं होता, आत्मा अखंड है ना, अखंड, अखंड आत्मा। जैसे पानी को बीच में से काटा नहीं जा सकता, हवा को बीच में से काटा नहीं जा सकता, ऐसे ज्ञान को बीच में से आप दो भागों में डिवाइड नहीं कर सकते। एक और उदाहरण समझना। एक हाथ में ठंडे पानी की बाल्टी में डाला और एक हाथ गर्म पानी की बाल्टी में डाला, डाले ना। अब तुम्हें ठंडे और गर्म दोनों का ज्ञान हो रहा है या नहीं हो रहा है? हो रहा है ना, हाँ। तो ज्ञान के कुछ प्रदेश तो ठंडे का ज्ञान कर रहे हैं और कुछ प्रदेश गर्म का ज्ञान कर रहे हैं। देखो खंडता आ गई नहीं आ गई? एक जगह ज्ञान के कुछ प्रदेशों को तो ठंडा ठंडा आ रहा है और ज्ञान के कुछ प्रदेशों को गरम गरम आ रहा है जानने में। बोलो ऐसा आ रहा है या नहीं आ रहा है? आपको ठंडा और गर्म अलग अलग जानने में आ रहा है या नहीं आ रहा है? कि हाँ अलग अलग जानने में आ रहा है। बोले देखो दो प्रकार का घी हो गए ना, ज्ञान में दो खंड हो गए नहीं हो गए? एक वो खंड जो ठंडा जानता है, एक वो खंड जो गर्म जानता है। हो गया या नहीं हो गया? समझे? तो ज्ञान के जानने की सामर्थ्य को नहीं जानने वाले क्या कहते हैं? कि जितने ज्ञेय हैं उस ज्ञेयों के हिसाब से ज्ञान में खंड पैदा होता है, अर्थात कि भेद होता है। यानी जानने के कुछ प्रदेश तो ठंडा ठंडा जान रहे हैं और जानने के कुछ प्रदेश गरम गरम जान रहे हैं। तभी तो ठंडा और गरम अलग अलग जान पा रहे हो आप। देखो समझो ने ध्यान से, अगर तुम्हें ज्ञान के स्वरूप की खबर ना हो, तुमने पढ़ा ही ना हो ज्ञान के विषय में कुछ भी, तो तुम इस तर्क से क्या समझोगे? तुम्हें लगेगा नहीं लगेगा कि हाँ ये बात तो सही है कि ज्ञान के ऐसे ही कुछ लगता हिस्सा है। तो ठंडा ठंडा जानता है और ज्ञान का कुछ हिस्सा गरम गरम जानता है। जो ठंडा ठंडा जानता है वो प्रदेश ठंडे ठंडे को जान रहे, गरम को नहीं जान रहे। और जो गरम गरम को जान रहा है वो प्रदेश ठंडे को नहीं जान रहे, गरम को जान रहे। ऐसा हो रहा है या नहीं हो रहा है? तो ये एकांतवादी ऐसा है, उसको ऐसा लगता है कि जितने गे हैं ज्ञान में उतने खंड होते हैं, भेद होते चले जाते हैं। आइए समझ में, ज्ञान में भेद कैसे किया उसने। आंख जो जानती है वो कान नहीं जानता, यानी आंख का ज्ञान अलग है और कान का ज्ञान अलग है। समझे या नहीं समझे? लेकिन ज्ञान कैसे जानता है? अब ज्ञान की व्यापक शक्ति को नहीं पहचानने वाले और ज्ञान में हेय उपादेय को नहीं पहचानने वाले, अर्थात उपयोग की फ्रीक्वेंसी को नहीं पहचानने वाले ऐसे चक्के में पड़ जाते हैं। आपको मालूम क्या होता है? ठंडे में डाला, गर्म में हाथ डाला, एक बार में या तो ठंडा जानते हो या गर्म जानते हो। जिस समय ठंडा जानते हो उस समय गर्म नहीं जानते, जिस समय गर्म जानते हो उस समय ठंडा नहीं जानते। पर इतनी स्पीड से जानते हो कि तुम्हें लगता है कि मैं ठंडा गर्म दोनों एक साथ जान लूं।
जैसे कैसा चाय हाँ? पीते हुए मैं टीवी देखता हूँ, टीवी देखते हुए चाय पीता हूँ, हाँ पर एक समय हाँ में एक ही काम हो हाँ रहा है। हाँ। आप चाय पीते हो? मत पिया करो। है ना? अभी तो ठीक है, फिर और दिक्कत आएगी बाद में, और जैसे परेशानी भैया होगी कौआ चाय की के बिना। आंख, कौआ की है। आंख एक होती है पर इतनी स्पीड में घूमती है, कौआ की आंख है, हाँ इतनी स्पीड हाँ में हाँ, खुलती है उदाहरण दो देते हैं। दिखती है। उपयोग का, वो उपयोग का उदाहरण दिया, उपयोग से समझाया कि जैसे कौवे की एक आंख होती है, और उसमें जो खांचे हैं ना देखने के, वो दो है, और वो इतनी तेजी से पलटता है अपनी आंखों को ऐसा लगता है मानो वो दोनों ही आंखों से देख रहा हो। ठीक है ना? तो ज्ञान में भेद मानने वाले क्या मानते हैं कि जितने हम ज्ञों को जान रहे हैं उतने ज्ञान में भेद है, जबकि ज्ञान अखंड है। वो क्या मानता है? ज्ञान में भेद है। तो क्या कहा उसने, देखो ये बात समझ में आ गई, ज्ञान के भेद समझ में आ गए सबको? ये और समझाऊं? वो सर्द गरम, समझे ना? ठंडे और गर्म को दोबारा समझाओ। कि जान तो वो दोनों को एक ही समय में रहा है, लेकिन वो पूरे प्रदेश जो है वो एक ही चीज को जानते हैं एक समय में, या हाँ गर्म मतलब गरम। एक समय में दोनों को नहीं जान पाएगा, क्योंकि छद्मस्त का जो ज्ञान है ना, देखो केवल ज्ञान की अपेक्षा से तो दोनों को जानता ही है, ज्ञान स्वभाव की अपेक्षा से, लेकिन मैं आपको उदाहरण दे रहा हूँ छद्मस्त ज्ञान की अपेक्षा से। तो मैं आपको वहां ये बात समझाना चाहता हूँ कि जिस समय ज्ञान ठंडे को जान रहा है, तो उस समय मात्र ठंडे को ही जान रहा है, गर्म को नहीं जान रहा। और जिस समय गर्म को जान रहा है उस समय मात्र गर्म को ही जान रहा है, ठंडे को नहीं जान रहा। ये तो छह ज्ञान की अपेक्षा से। लेकिन ज्ञान में ऐसी सामर्थ्य है कि वो ठंडे और गर्म दोनों को एक साथ जाने, अलग अलग जाने, और तो भी ज्ञान में खंडता नहीं होती। क्योंकि ज्ञान में जो जानन भाव होता है वो प्रदेश की अपेक्षा से नहीं होता, वो सर्वांग होता है, अखंड भाव से होता है। पकड़ में बात नहीं? पकड़ में, अखंड होता है। ऐसा नहीं कि शरीर का आधा हिस्सा गर्म है और आधा हिस्सा ठंडा है, तो ज्ञान आधा गर्म और आधा ठंडा है, ऐसा नहीं। समझे ना? ज्ञान में तो ठंडा गर्म है नहीं, लेकिन ठंडा का जानना और गर्म का जानना कैसा है, सर्वांगिक ही है। उसमें ठंडे गर्म की खंडता नहीं है। ये तो ठंडा गर्म उदाहरण के उपेक्षा से समझाया। अब यहां समझिए क्या कहते हैं। देखो, चारों ओर यानी सर्व ओर प्रकट होने वाले अनेक प्रकार के ज्ञेयाकारों से, अब चारों ओर अनेक प्रकार के ज्ञेयाकारों से अर्थात समस्त विश्व में जितने भी ज्ञेय पदार्थ हैं, है ना, उन समस्त विश्व के ज्ञेय पदार्थों को जानने पर जिसकी शक्ति विशीर्ण अर्थात छिन्न भिन्न हो गई, ऐसा होकर जिसकी शक्ति छिन्न विक्षीर्ण भिन्न कैसे हो गई? शक्ति कोई छिन्न भिन्न नहीं हुई है, उसने ऐसा एज्यूम कर लिया, ऐसा मान लिया है कि जितने मैं ज्ञों को जान रहा हूं उतने ही मेरे ज्ञान में भेद पड़ते चले गए, भेद होता चला गया है ना। अर्थात अनेक ज्ञेयों के आकार ज्ञान में ज्ञात होने पर क्या हुआ, ज्ञान की शक्ति को छिन्न भिन्न खंड खंड रूप हो गई मानकर, जितने ज्ञेय जाने ज्ञान के उतने खंड हो गए ऐसा मानकर, ठंडे के समय ठंडा और गर्म के समय गर्म, और दोनों एक साथ जाने तो कुछ प्रदेश ठंडे में चले गए, कुछ गर्म में चले गए। और अभी ऐसे भी प्रदेश है ना जो ठंडा गर्म नहीं जानते, क्योंकि हाथ तो ठंडे गर्म थे लेकिन पांव तो ठंडे गर्म नहीं थे, तो वो अलग हो गए। तीन खंड हो गए या नहीं हो गए? हो गए नहीं हो गए? तीन खंड, एक हाथ ठंडा, एक हाथ गर्म, और पांव ना ठंडे ना गर्म, उनका एक अलग टेम्परेचर है। तो जितने प्रकार का टेम्परेचर उतने प्रकार के ज्ञान में खंड हो गए। पकड़ में ही बात नहीं? पकड़ में हो गए या नहीं हो गए? एक बार एक बार लाल जाना, एक बार नीला जाना, एक बार काला जाना, तो लाल को जानने वाला ज्ञान अलग, नीले को जानने वाला अलग, और काले को जानने वाला अलग, ऐसा ऐसे खंड हो गए। हो गए या नहीं हो गए? सारे कलर को मिक्स करके जानेंगे तो सारी दुनिया काली नजर आएगी। बोले देखो तुम्हें बाल काले और चेहरा जो भी तुम्हारा कलर है ऐसा दिखता है अलग अलग भिन्न भिन्न? बोले हाँ। तो कैसे दिख रहा है भिन्न भिन्न? क्योंकि ज्ञान दोनों को, एक काले को जानने वाला ज्ञान भिन्न है और गोरे को जानने वाला ज्ञान भिन्न है। अगर एक ही ज्ञान दोनों को मिला जानेगा एक साथ तो गड़बड़ हो जाएगी, सारे रंग मिक्स कर देगा वो तो। समझे? या तो ठंडा गर्म कैसे पहचानेगा? ठंडे को पहचानना अलग, गर्म को पहचानना अलग, गोरे को पहचानना अलग, काले को पहचानना अलग। ऐसा वो मान रहा है, तो क्या माना उसने? ज्ञेयों के आकार ज्ञान में ज्ञात होने पर, आकार माने, ज्ञेयों के आकार माने स्वरूप। रूप। स्वरूप। हाँ ये याद रखना, आकार का मतलब स्ट्रक्चर नहीं, आकार का मतलब स्वरूप, ज्ञेयों का स्वरूप। जिस भी ज्ञेय को पहचाना उस ज्ञेय का जो भी स्वरूप, जैसे खुशबू,
खुशबू का आकार, वो भी ज्ञेय आकार। स्वाद, तो स्वाद का आकार। शब्द, तो शब्द का आकार। पकड़ में मत। रूप, तो रूप का आकार। रंग, तो रंग का आकार। जैसे काले का आकार कैसा होगा? काला रंग है ना, उसका आकार क्या होगा? अथवा ठंडे का आकार क्या होगा? तो जब हम कहते हैं ज्ञेय आकार, तो ऐसा कहकर आप अपने माइंड में आकार बना लेते हो एक। जैसे आपको लगता है स्त्री पुरुष मकान दुकान, और ये रोटी सब्जी पेंसिल रबड़ और ये किताबें। बाकी आप स्पर्श रसगंध वर्ण रूप ऐसे नहीं उसमें समझ पाते, है ना? तो स्पर्श का आकार, रस का आकार, गुण का आकार, भेद, ऐसे ही जो आकार कर रहे हैं, अर्थात ज्ञेयों का जो स्वरूप है, उन ज्ञेयों को जिन भी स्वरूपों से वह जानेगा, ठीक है ना, उसको कहा ज्ञेय आकार। तो क्या कहा? ज्ञेयों के आकार ज्ञान में ज्ञात होने पर, ज्ञान में ज्ञेय जानने में आया, फिर क्या माना उसने? कि ज्ञान की शक्ति को खंड खंड रूप हो गई, ऐसा मान लिया। ऐसा मानकर अभितः त्रुट्यन, संपूर्णतया खंड खंड रूप होता हुआ, हुआ नहीं है, मान लेने के कारण अपने को खंडित होता हुआ, अज्यूम करता हुआ क्या कर रहा है? अर्थात अनेक रूप होता हुआ नष्ट हो जाता है, अज्ञानी होता है, दुखी होता है। ज्ञान के स्वभाव को नहीं पहचानने के कारण ज्ञान को ज्ञेयों के आधार से भिन्न 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 खंड 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 वह मान रहा है। उसको कहते हैं अनेकांतवादी। और अनेकांतता का जानकार, तो जो अनेकांत स्वरूप को जानने वाले हैं, वो क्या कहते हैं? सदा अपि उदितया एक द्रव्यतया, अर्थात सदैव उदित, सदैव प्रकाशमान, विद्यमान, जो जो ऑलवेज प्रेजेंट है। सदा उदित, सदा उदित मतलब सूर्य कब उदित होता है? कि भैया सुबह 6 बजे उदित होता है। तो प्रकाशमान। कैसे मालूम चलता है ना? तो वो उदित का मतलब कि है। अब सूरज है, जरा देखना सूरज निकला या नहीं निकला, कैसे देखते हो? कैसे निकलता है सूरज, कैसे देखते हो आप? उसके प्रकाश को देख के देखते हैं। हाँ, प्रकाश देखते हो, आपको मालूम चल जाता है, सूरज दिखे चाहे ना दिखे, प्रकाश दिखा यानी कि सूरज है। उदित हो गया जी, उदित हो गया। क्या उदित हो गया? कि प्रकाश ने सिद्धि कर दी कि सूरज उदित हो गया। यानी उसकी प्रेजेंस है या नहीं है। उदित का मतलब होता है प्रेजेंट, उपस्थित। सूर्य उपस्थित है या नहीं है, कैसे पहचाना? प्रकाश से। ऐसे ही ज्ञान आत्मा उपस्थित है या नहीं है, कैसे पहचाना? ज्ञान से। तो ज्ञान है या नहीं है? बोलो, कब नहीं होता ज्ञान? सोते जागते उठते बैठे खाते पीते कब नहीं होता ज्ञान? कि जब हम सो रहे होते तब तो नहीं होता ना। सारी दुनिया भूल जाते भैया उस समय। बोलो, होता है उस समय भी ज्ञान? होता है। वो तो उस जिसकी समय याददाश्त भी चली ज्ञान, उस जाती है, समय ज्ञान होता है। जिसकी याददाश्त चली जाती है, जब भूल जाते हैं मेरा नाम क्या है, मैं कौन हूँ, उसको होता है ज्ञान? होता है। उस समय भी होता है। हाँ, तो उसको कहते हैं ज्ञान सदैव तो उदित। सदैव रहता ही है। हाँ, सदैव रहता है ना। जो छोटा छोटा बच्चा एकदम अभी पैदा हुआ है, जिसको पता ही नहीं मम्मी कौन है पापा कौन है, उसको ज्ञान है या नहीं है? हाँ, है ना? हाँ, क्या कहते हैं? भूख लगती है सदैव तो खाता उदित। है ना बच्चा, ज्ञान तो है ही है, भूख लगती है उसको जब। हाँ, रोता है ना, सब करता है। छोटी सी चींटी होती है, लेकिन उसको तो नहीं होता होगा। होता है। होता होता है। है। हम्म, जान बचाती है अपनी, देखा तुमने? हम्म, देखा? हाँ, तुमसे जान बचानी पड़ी से कभी नहीं बचानी पड़ी? जैनियों से भी जान बचानी पड़ती है चींटियों को, है? हम्म। चलो सुनो मेरी बात। क्या कहते हैं? सदैव उदित, ऑलवेज प्रेजेंट, जो हमेशा विद्यमान हो, उसको क्या कहते हैं? सदैव उदित, अर्थात प्रकाशमान। प्रकाश का अर्थ होता है जानने में आने के कारण, उसको प्रकाशमान कहते हैं। ज्ञान को प्रकाश की संधि क्यों दी जाती है? वो ज्ञान की अपेक्षा, जानने की अपेक्षा से। अंधकार अर्थात नहीं जानना, और प्रकाश अर्थात जानना। जैसे अंधकार में कोई वस्तु आपसे कहे कि देखना, तो आप क्या कहोगे? नहीं दिखेगी भैया, अंधेरे में कैसे देखूं मैं, ऐसा कहोगे ना? तो देखने के लिए क्या चाहिए आपको? प्रकाश चाहिए। तो इसलिए हमेशा ज्ञान की जो मैत्री यानी ज्ञान को जब भी प्रेजेंस किया जाता है, तो उसको प्रकाश की उपमा देकर प्रेजेंट करते हैं। जानने की अपेक्षा को हमेशा प्रकाश से क्या करते हैं? रिप्रेजेंट करते हैं। और सदैव उदित का क्या मतलब होता है? जो हमेशा विद्यमान हो, उसको कहते हैं सदैव उदित। ठीक है ना? आप लोग यहाँ विद्यमान हो या नहीं है? बोलो, हो या नहीं हो?
जब उपयोग यहाँ होगा तब आप विद्यमान माने जाओगे। देह की विद्यमानता आपकी विद्यमानता नहीं है, आप शरीर नहीं हो, समझे? आप उपयोग हो, उपयोगस्य लक्षणम, जीवस्य उपयोगस्य लक्षणम। जीव हो या शरीर हो? जीव हो ना, तो शरीर तो विद्यमान है यहाँ पे, तुम हो या नहीं हो? कहाँ हो? है ना? तो सदैव उदित यानी सदैव विद्यमान, एक द्रव्यत्व के कारण, एक द्रव्यत्व के कारण अर्थात द्रव्य गुण के कारण जो द्रव्य होता है उसमें कभी खंडपना होता नहीं है, अखंड रहता है ना, द्रव्यत्व के कारण, सदैव अखंडपना होने के कारण भेद भ्रमम ध्वंसयन, अर्थात भेद के भ्रम को ध्वंस करता हुआ, नष्ट करता हुआ, भेद भ्रमम, भेद के भ्रम को ध्वंसयन, ध्वंस करता हुआ, विध्वंस करता हुआ अर्थात उसको नष्ट करता हुआ, कौन? त्यागवाद, त्यागवाद जो हमेशा उदितमान सदैव जो प्रकाशमान है, ऑलवेज प्रेजेंट है, ऐसे एक द्रव्यत्व के कारण भेद के भ्रम को नष्ट करता हुआ, अर्थात ज्ञेयों के भेद से ज्ञान में सर्वथा भेद पड़ जाता है, ऐसे भ्रम को नाश करता हुआ, कि ज्ञेयों अनेक प्रकार के ज्ञेयों को जानने पर ज्ञान में खंडता नहीं आती है, ऐसा बतला। अनेक प्रकार के ज्ञेय तो जानने में आते हैं, उसका निषेध नहीं कर रहे हैं, अनेक प्रकार के ज्ञेयों को अनेक प्रकार से जानता है, इसका भी निषेध नहीं कर रहे हैं। अनेक ज्ञेयों को अनेक प्रकार से जानने पर भी, उनके अनेक भावों को पहचानने पर भी उस ज्ञान में खंडता नहीं आती है, ऐसा वह स्यादवाद बतलाता हुआ क्या कहता है? एकम अबाधित अनुभवनम ज्ञानम, अर्थात जो एक है सर्वथा अनेक नहीं है। सर्वथा मतलब कथनचित अनेक है, समझ गई बात? सर्वथा अनेक नहीं है का कहने का क्या तात्पर्य है? जो कथनचित तो अनेक है, अर्थात अनेक अनेक ज्ञेयों को जानने की अपेक्षा से ज्ञान में अनेक ज्ञेयाकार तो हैं, परंतु सर्वथा अनेक नहीं है, अर्थात ज्ञान सर्वथा ज्ञेयाकार होने से अनेक हो गया हो, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। और जिसका अनुभवन निर्बाध है, अर्थात बाधा रहित है, खंड होने से, खंडित हो, जैसे तुम पाकिस्तान निर्बाध रूप से जा सकते हो? बोलो, नहीं जा सकते ना, क्यों? वहां पे बॉर्डर है, बॉर्डर है ना, आपको बॉर्डर की जो भी फॉर्मेलिटीज है वो कंप्लीट करनी पड़ेगी ना, तब जा पाओगे ना। पाकिस्तान अकेले की क्या बात है, दुनिया के किसी भी देश में जो तुम्हारे सबसे पड़ोसी मुल्क हो, वहां पे भी जाने के लिए, पड़ोसी देश में जाने के लिए भी क्या एक हर्डल है, लेकिन ज्ञान में ज्ञेयों के कारण ऐसा हर्डल आ चुका है, ऐसा नहीं। अनेकों अनेकत्व को पहचानता हुआ भी, जैसे दिल्ली से पंजाब जाने में कोई समस्या नहीं है, लेकिन भारत से अन्य देश में जाने में समस्या है। ऐसे ही ज्ञान के भीतर जो ज्ञेयों के अनेक प्रकार के आकार बने, जानने में आए, ऐसा होने पर भी ज्ञान कैसा है? निर्बाधित है, अर्थात अखंड है, उसमें कोई भेद पड़ गए हो ऐसा नहीं, अभेद है। भारत खंडित है या अखंड है? भारत खंडित है या अखंड है? बोलो। खंड खंड होते हुए अखंड है। खंड, हाँ, खंड कैसे है उसमें? स्टेट्स अलग खंड अलग कैसे? है। पंजाब, है ना, गुजरात, है हिमाचल। ऐसे। कि अलग है। दिल्ली, गुजरात, है ना, हरियाणा, मध्य प्रदेश, पंजाब की अपेक्षा से देखने पर अलग अलग होता हुआ भी भारत अखंड है ना, है। ऐसे ही अनेक प्रकार के ज्ञेयों की अपेक्षा से देखने पर ज्ञान में अनेक प्रकार के ज्ञेयाकार होने पर भी ज्ञान अखंड है, एक है, समझे? ऐसा क्या है? सर्वथा अनेक नहीं है, अनेकता में एकता, विविधता में एकता, ऐसा पढ़े ना हिंदी में, जब ऐसे लिखते हैं भारत के ऊपर कि भारत विविधता में एकता का देश है ना, ऐसा स्यादवाद से उत्तर देते नहीं देते? कितना बढ़िया स्यादवाद से लिखते हैं, विविधता में एकता। ऐसे ही अनेकता, अनेक ज्ञेयों के जानने पर भी ज्ञान में सर्वथा एकता, अखंडता बनी रहती है, और जिसका अनुभवन अर्थात जिसका अनुभव करने पर ज्ञेयकृत अशुद्धता नहीं होने के कारण, खंडता ज्ञान में नहीं होने के कारण निर्बाध, निर्बाध रूप से है, ऐसे ज्ञान को देखता है, अर्थात अनुभव करता है। कौन? स्यादवाद वाला, स्यादवाद को जानने वाला,
वस्तु स्वरूप को भली प्रकार से पहचानने वाला। प्रमाण के विषय में वस्तु को भली प्रकार से जिसने निर्णय किया है, ऐसा वह ज्ञानी आत्मा को एक ज्ञान स्वभाव मात्र की अपेक्षा से देखे तो भी, और अनेक अनेक ज्ञेयों की अपेक्षा से देखे तो भी, निर्बाध रूप से उस एक अखंड आत्मा का तसल्ली से अनुभव कर लेता है ना। भावार्थ, ज्ञान है वह ज्ञेयों के आकार रूप परिणमित होने से अनेक दिखाई देता है। अनेक ज्ञेय दिखाई देते ना ज्ञान में, तो ज्ञान में अनेकता दिखाई देती है, विभिन्न प्रकार के भेद दिखाई देते हैं। इसलिए सर्वथा एकांतवादी उस ज्ञान को सर्वथा अनेक खंड खंड रूप देखता हुआ ज्ञान में ऐसे निज का नाश करता है, अर्थात अपनी अखंड भाव को नहीं देख पाता, अपने को खंडित मान लेता है, अपना नाश कर लेता है। परंतु स्यादवादी तो ज्ञान को ज्ञाकार होने पर भी, ज्ञान में ज्ञों का निषेध नहीं कर रहे और ज्ञों की अनेकता का भी निषेध नहीं कर रहे हम, ज्ञान ने अनेक ज्ञों को जाना, ऐसे अनेक ज्ञों के जानने पर जो ज्ञाकार अनेक भाव से प्रकाशित हुआ, उसका निषेध नहीं कर रहे हम। ऐसा होने पर भी तदा उदयमान द्रव्यत्व के द्वारा एक देखता है, अर्थात सदैव एक ज्ञान भाव से ही उसको देखता है, अनुभव करता है। कौन? त्यागवादी। वो ऐसा निषेध नहीं करता नहीं ज्ञेय नहीं है और ज्ञेयों में अनेकता नहीं है, ऐसा निषेध नहीं कर रहा है, ऐसा भी स्वीकार कर रहा है और ज्ञान की अखंडता को भी स्वीकार कर रहा है। देश के में खंडता को भी जानते हैं और अखंडता को भी जानते हैं। ऐसे वो स्यादवादी ज्ञान में ज्ञेयकृत हुई अनेक प्रकार की अनेकता को पहचानता हुआ भी ज्ञान खंडित हो गया है, ऐसा मानता नहीं है। इस प्रकार एकत्व का भंग कहा है। अब 251 नंबर का अनेकत्व का ये भंग कहेंगे। ये तो पर्यायों हाँ, की अपेक्षा हो गया ना भैया, गेयो के आकार जो हमें बताए, एक सेकेंड। वो भी ये पर्याय है और ज्ञान की पर्याय भी ज्ञान ही है। ज्ञान की पर्याय जानन 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 रूप कैसी है? अखंड जानन जानन भाव वाली है, ठीक है ना। अब हाँ, वो बात ठीक है कि द्रव्यार्थिक नय और पर्यार्थिक नय की विषय की अपेक्षा से ही ये कथन चल रहे हैं, क्योंकि जब एकत और अनेकत की बात कहते हैं, तत् और अतत की बात कहते हैं, तो वहां पे प्रमाण में द्रव्यार्थिक नय और पर्यार्थिक नय के अंश को, मतलब दोनों को भाव को एक साथ कहते हैं वहां पे। तो वहां पे ज्ञान में जो अनेकत्व भाव कहा है वो पर्यार्थिक नय की अपेक्षा से कहा, अर्थात ज्ञेयों की अपेक्षा से कहा है। और ज्ञान में जो एकत्व कहा है वो द्रव्यत्व की अपेक्षा से कहा है, ज्ञान के अखंड भाव की अपेक्षा से कहा है। और ठीक यहाँ है। पे एक बारी आप विकल्पों के ऊपर लगाना, जैसे गेयो के आकार रूप जो परिणमित होने से, जैसे अपने विकल्प ज्ञान के अंदर जो ये गे है विकल्प रूप से जो परिणमित हो रहे, इसकी अपेक्षा से बताना एक बारी। अब मुझे आपका ना ये प्रश्न समझ में नहीं आया, मतलब ज्ञान में जो जैसे विकल्प अपने जो जानने में आ रही विकल्प है। उठते हैं, ये भी तो विकल्प उठते हैं, हमारा भी तो उन विकल्पों में एकत्वपना रहता है ना। तो ये हमें लगता है कि हम जो एकांत खंड 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 जो करके एकांत जान रहे हैं उन विकल्पों को, तो हाँ, ऐसा तो जो है नहीं। एकांतवादी, हाँ, जो देखो सुनो, देखो छद्मस का ज्ञान एक बार में एक को जानेगा, है ना। तो छद्मस ज्ञान की अपेक्षा से ये बात तो सही है कि आपके जानने की सामर्थ्य है, वो तो जानने की खंडता नहीं है, वो जानने की सामर्थ्य है। समझना बात को ध्यान से। क्या सी सामर्थ्य था? जैसे मान के चलो राग द्वेष क्रोध मान माया लोभ आदि आपके विकल्प उठे, तो आप कह रहे हो कि मैं कभी क्रोध को जान रही हूँ, कभी मान को जान रही हूँ, कभी माया को जान रही हूँ, वो तो ज्ञान की सामर्थ्य हो गई कि एक बार में या तो क्रोध जानने में आ रहा है, या तो मान जानने में आ रहा है, या तो माया जानने में आ रही है। लेकिन क्रोध को जानने वाला ज्ञान अलग था और मान को जानने वाला ज्ञान अलग है, ऐसा तो नहीं। वो एक ही तो ज्ञान है ना, जो क्रोध को भी जान रहा था, जो मान को भी जान रहा था, जो माया को भी जान रहा था। बात समझ में आ रही है ना ये? तो उसमें अखंडता है, वरना जानने में अखंडता नहीं हो गई कि जिस ज्ञान ने क्रोध को जाना था, अब वो ज्ञान आत्मा को नहीं जान पाएगा। अब यही बात पर्याय की अपेक्षा से कहें तो क्या कहेंगे कि क्रोध की पर्याय चली गई और सम्यक दर्शन की पर्याय आ गई। लेकिन उसी को ज्ञान स्वभाव की अपेक्षा से कहें तो ज्ञान तो क्रोध के काल में भी ज्ञान ही था और सम्यक दर्शन के काल में भी ज्ञान ही है, अर्थात ज्ञान तो सदैव जैसा था ऐसा ही है, जो पहले था वैसा आज है, ऐसा ही अनादिकाल तक रहने वाला है। तो एक ज्ञान गुण यानी कि द्रव्यत्व गुण अखंड भाव की अपेक्षा से कह रहे हैं और एक ज्ञान गुण की पर्याय उसकी अपेक्षा से कथन कर रहे हैं। तो कहाँ किस अपेक्षा से कथन किया है, उस अपेक्षा को समझना चाहिए, ठीक है ना। अब 251 नंबर का कलश है, तो हम वहां पढ़ेंगे, अभी समय हुआ। तब तक के लिए सभी को जय जय, ओम नमः सिद्धेश्वराय। निज निधि निज में बताई यह उपकार है, उसके लिए जिनवाणी माँ को नया शतवार।
जय जैनेन्द्र सभी को। जय 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 जिनेंद्र।